साथियों नमस्कार, मेरा नाम दानवीर सिंह। आप लोग करेंगे मुरादाबाद की एक बड़ी खबर की। हम आपको बता दें, पिछले काफी समय से शराब कारोबारी अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के चलते। हम आपको बता दें, पिछले 8 से लेकर और अब तक लगभग 4 महीने में ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो अपने आप में हैरान कर देने वाली है और विभागीय अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। इससे पहले भी लगातार शराब कारोबारी अधिकारियों के डर के साए में अपना कार्य करते थे, लेकिन अब विभागीय अधिकारियों ने जमकर छोड़ दी है। आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के चलते शराब कारोबारी अपनी मनमानी करते हैं। आए दिन शराब पीने वाले लोगों से, यानी जो दारू पीने वाले लोग होते हैं, उनसे मोटी रकम वसूल रहे हैं, कह सकते हैं। किसी जगह से वीडियोस ऐसे सामने आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे सामने खड़े हैं और वहीं सामने 7 बजे से सुबह 7 बजे से दारू बेचनी चालू हो जाती है। तो कहीं से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो ओवरलोड की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसी एक वीडियो और सामने आया ठाकुर द्वारा से। इससे पहले गांगन से एक वीडियो सामने आया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। विभागीय अधिकारी बोले जांच कराएंगे, जांच के नाम पर खाना पूरी की गई, लेकिन यह वीडियो हैरान कर देने वाला है। एक व्यक्ति एक शराब की बोतल खरीदता है और उससे पूछता है कितने रुपए का है, तो वो जो बैठा होता है वहां सेलमैन, वो कहता है कि यह 85 रुपए का है। उसने ये भी कहा है कि ये 75 रुपए के रेट पड़े हुए, तो आखिरकार इतना महंगा क्यों? तो उसने कहा इतने का ही मिलेगा। तो ऐसे में संदिग्धता सीधी सीधी अधिकारियों की है कि विभाग के अधिकारी कितने सीधे मन से मनमानी करते हुए लोगों को लुटवाने का काम कर रहे हैं। लोगों भोली वाली जनता को, जो लोग अपने ओवरलोड बेच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की सह पर बेच रहे हैं। इससे पहले भगतपुर, ठाकुर द्वारा और मुरादाबाद की कई ऐसी दुकानों से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो अधिकारियों की संदिग्धता पर सवाल खड़े करते हैं। हम आपको बता दें, इससे पहले सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब की बार जब से ये अधिकारी नए आए हैं जिले में, उसके बाद लगातार हर जगह शिकायतें मिल रही है। कहीं 7 बजे से दारू बिक रही है, तो कहीं रात 11 बजे तक बिक रही है, तो कहीं मुकलों में से दारू बेची जा रही है। तमाम तस्वीरें जिले भर से आ रही हैं। स्कूल के बच्चे पास खड़े हैं और धड़ाले से लोग खुले में दारू पी रहे हैं। एक वीडियो ओवरलोड का है, तो एक वीडियो वो दूसरा भी ओवरलोड का है। तो ऐसे में अधिकारियों की संदिग्धता कहीं ना कहीं नजर आती है। इससे पहले मैंने अधिकारी से बात की, तो आप सुनिए देखो अधिकारी कितने सीधे मन से कहते हैं। हम उनसे सवाल करते हैं कि आप कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर क्या जांच आपकी चल रही है, तो आप पहले उन्हें सुनिए। वीडियो आया है जिसमें दारू को लेकर नकली और क्या पूरा प्रकरण है? आपका प्रकरण बहुत पुराना है। इसमें हमको लगता है 15 दिन पुराना प्रकरण है, 15 से 20 दिन पुराना प्रकरण है। इस पर इंस्पेक्टर साहब ने लगातार चेकिंग की है। 14 तारीख में, 17 तारीख में, 21 तारीख में लगातार चेकिंग हुई है। कोई इस तरीके का पकड़ नहीं आया है कि वहाँ पर कोई नकली शराब या मिलावटी शराब बिक रही है। इससे पहले भी कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं। एक कागज का मैंने खबर खुद कराया था, उसमें भी क्या कार्रवाई की आपने? जैसे वीडियो आया था, मैंने खुद खबर करी थी और लगातार चेकिंग करी जा रही है सभी दुकानों की, और सभी इंस्पेक्टर लोग लगे हुए हैं पूरे। कोई प्रकरण समझ में आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। जैसे समय से पहले दारू बेचना या फिर रात तक, ज्यादा रात तक बेचना, मंडी के पास एक जिस पर ये वीडियो 3 दिन पहले भी सामने आया। इसको दिखवा लेंगे, इसको चेकिंग करा लेंगे। अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो प्रशमन की कार्रवाई की जाती है, करी जाएगी। इसको अब तक कोई कार्रवाई फिलहाल की गई है? अभी नहीं हुई। यह है। कितने का दे रहे हो भैया एक क्वार्टर? 85 का। इसमें रेट तो 75 का है। 85 का दोगे? अच्छा, देखिए जिला मुरादाबाद, थाना ठाकुर द्वारा, ग्राम किशनपुर गामड़ी, यो सुंदर नगर के हल्के में हट्टी लगती है। 75 का रेट है सरकारी। ये फ्रोटी पब्लिक को 85 का दे रहे हैं। ये देखिए कितना भ्रष्टाचार ज़्यादा चल रहा है इसमें। सरकार या प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही इसमें। आबकारी विभाग के अधिकारी सीधे से मन से कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं पाया गया। एक नकली वीडियो को, नकली शराब का वीडियो वायरल हुआ, आपने सुना होगा। इससे पहले वहां उसी दुकान की कई शिकायतें आई, कई वीडियोस वायरल हुए। लोग पी के दारू पीने के बाद बीमार हुए
और शिकायतें लगातार हुई, लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारी आंखें मूंदे हुए बैठे हैं, कानों में रुई लगाए हुए बैठे हैं। सवाल मैं उनसे करता हूं कि आखिरकार आपकी मौजूदगी में आपके पास इतना स्टाफ है, तो क्या स्टाफ ऑफिस में बैठने के लिए है? क्या शिकायत पर समाधान क्यों नहीं हो पाता? ऐसी तमाम, चाहे आप देखिए, बात करते हैं कटहर थाना क्षेत्र का एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ, उससे पहले कई अलग अलग जगहों से वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारी की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ खानापुरी की गई है। आपने अधिकारी सुना, अधिकारी सीधे मन से सीधे कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच कर रहे हैं, जांच में कुछ नहीं पाया गया। तो ऐसा क्यों नहीं पाया गया? क्या जानबूझकर सब कुछ नजरअंदाज किया जा रहा है? ये सब मुरादाबाद की तस्वीरें हैं और आबकारी विभाग के अधिकारी सब कुछ जानते हुए नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो लगातार स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। स्क्रीन पर वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं कि वीडियो से उन अधिकारियों की आंखें खुलें और वो इन पर कार्रवाई करें। क्या इन पर कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे ही जनता लुटती रहेगी? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल हम आपको बता दें, आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के चलते ये सब कुछ चल रहा है। इससे पहले लगातार शिकायतों पर कार्रवाई भी देखने मिली मुरादाबाद में। कई बार हमने देखा है कि कई सेलमेंट्सों पर बड़ी कार्रवाई भी की गई, हटाए भी गए और यहां तक कि एफआईआर की जरूरत आई तो एफआईआर भी कराई गई, लेकिन ये विभाग के अधिकारी बिल्कुल भी कार्रवाई करने के लिए इच्छुक नहीं है। ना जाने ऐसी कौन सी वजह है, किसके दबाव में ये अधिकारी काम कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। क्या शराब कारोबारी इतने हावी है कि जो अधिकारियों को अपने दबाव में लेकर कार्रवाई करने को मजबूर कर देते हैं? अब देखना यह होगा कि आखिरकार ये वीडियो सामने आए, इस पर क्या बड़ा कदम उठाते हैं और क्या बड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मैं अधिकारियों से सवाल करता हूं कि आखिरकार क्यों नहीं कार्रवाई करते, क्यों नजरअंदाज किया जाता है? आपकी संदिग्धता कितनी है हम लगातार दिखा रहे हैं। कुंदरकी की बात करें तो कुंदरकी में सुबह 7:30 बजे से दारू बेचनी चालू हो जाती है, इंग्लिश की ठेके पर मैंने देखा है, लेकिन कार्रवाई वही कागज में दिखा दे कार्रवाई खानापुरी की जाती है, सिर्फ चुनौती दी जाती है और छोड़ दिया जाता है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इसके बाद अब क्या बड़ी कार्रवाई की जाती है। नमस्कार।